श्री राधा वल्लभ शेरवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप एक साधक हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो वो कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं बदलना चाहिए, जिनको बदलने से आपकी भक्ति में बाधा पड़ सकती है, आप अपने भगवत प्राप्ति के मार्ग से हट सकते हैं। ये जो 4 चीजें हैं, ये प्रत्येक साधक, वैष्णव और भक्त के लिए अति ही उपयोगी होती है और जीवन पर्यंत उसे इसका निर्वाह करना चाहिए। यदि वह एक साधक से सिद्ध होना चाहता है तो उसे इस बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं जिसे किसी भी भक्त को, किसी भी साधक को या किसी भी वैष्णव को अपने जीवन पर्यंत कभी भी नहीं बदलना चाहिए। सर्वप्रथम है गुरुदेव, द्वितीय है इष्ट देव, तृतीय है इष्ट मंत्र और चौथे हैं जपमाला। ये जो 4 चीजें हैं, इसे जीवन भर आपको निर्वाह करना चाहिए। आप घड़ी घड़ी अपने गुरुदेव को भी नहीं बदलना चाहिए कि आज इससे दीक्षा ले ली, कल उससे दीक्षा ले ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरे हैं आपके इष्ट देव। जो आपके इष्ट देव है, जो आपके आराध्य है, जिनके प्रति आपके हृदय में असीम अनंत श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, उन्हें भी घड़ी घड़ी नहीं बदलना चाहिए। यानी आप अपनी श्रद्धा को भी घड़ी घड़ी भंग ना करें। तीसरा है इष्ट मंत्र। यदि आप घड़ी घड़ी अपने इष्ट को बदलेंगे तो आपका निश्चित रूप से जो इष्ट मंत्र है वो भी आपका बदलेगा, इसलिए ये भी कभी नहीं बदलना चाहिए। चौथा है जप माला। जिस माला से आप नित्य अपनी संध्या वंदन आदि करते हैं, जिससे आप नित्य जाप करते हैं, उस माला को भी घड़ी घड़ी नहीं बदलना चाहिए। यदि वो माला किसी कारण से खराब हो जाती है या उसमें उसका धागा ज्यादा पुराना होने पे वो टूट जाता है तो हमें उसका धागा बदल लेना चाहिए। अगर एक आधी मन का बहुत दिन हो जाने के बाद यदि एक आधी मन का उसका खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तो हमें उस एक मनके को ही बदलना चाहिए, पूरी माला को नहीं बदलना चाहिए। इस तरह हमें जीवन पर्यंत अपनी एक माला को ही धारण करना चाहिए और उससे ही जप करना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भक्ति अतिशय बढ़ेगी और आपको भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। पर यदि आप इनमें लापरवाही करते हैं और मनमानी आचरण करते हैं तो यह भी निश्चित है कि आप अपने भक्ति पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर आप इस पथ पे चलने के योग्य नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो संतों ने, जो गुरुओं ने हमें मार्ग दिखाया है, उसका अनुसरण हमें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वे जो भी बातें कहते हैं वे अपने अनुभव की बात कहते हैं। उन्होंने उन चीजों का अनुभव किया होता है, इसलिए यदि वो हमें कह रहे हैं कि इसे करने से आपकी भक्ति नष्ट हो सकती है तो हमें उनकी बात अवश्य ही मानना चाहिए। यदि कोई हमें ये कहता है कि यह दूध गर्म है, आप इसे पिएंगे तो आपका मुंह जल जाएगा, पर यदि आप हट करके उसे पीकर ही जांचना चाहते हैं कि ये गर्म ही है, आप अपना मुख जलाकर ही उस पर विश्वास करना चाहते हैं, तो ये अलग बात है। जो हमारे संत जन है, जो हमारे गुरु जन है, इसीलिए वे हमें मार्ग दिखा रहे हैं कि यह पथ सही है और यह पथ गलत है। आप इस तरह से चूक करने पर अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे, तो हमें उनकी बात अवश्य ही मानना चाहिए। ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी होती है, पर ये एक साधक के लिए अत्यंत ही लाभदायक बात है। आशा करती हूँ ये जानकारी अवश्य ही आपको समझ आई होगी और अवश्य ही आप इसका अनुसरण करेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय जय श्री राधे।